ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं नाज़िया रहमान साहबा। ये नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। एक बच्चों की इनकी लिखी हुई किताब भी शाया हो चुकी है और वहाँ ये असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिकेशन है। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसी हैं नाज़िया साहब, आप खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया गुम्मन साहब तो आपका। आप कब से मुंसलिक हैं नेशनल बुक नेशनल फाउंडेशन? फाउंडेशन के साथ मुझे 19 to 20 इयर्स हो गए। अच्छा, ग्रेट। आप इतनी बड़ी लगती नहीं है वैसे। ये बात मेरे लिए इतनी पुरानी हो चुकी है कि मुझ पे असरअंदाज भी नहीं होती। बिल्कुल सही। जी। तो आजकल जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसका स्कोप तो जाहिर है कि किताबें छापना नेशनल जो बुक फाउंडेशन का शुरू से एक स्कोप है कि आपने कम कीमत पर अच्छी किताब प्रिंट करनी है। बिल्कुल वो सही। किताबें जो लोगों तक नहीं पहुंच सकती, उनको हम लोग कोशिश करते हैं। फॉरेनर बुक्स ज़्यादातर आ रही होती थी पहले ज़माने में, जिनको हम कम कीमत पर यहाँ से पब्लिश करते थे। अब हमारी टेक्स्ट बुक जो क्योंकि हम फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो टेक्स्ट बुक हमारी बहुत अच्छी वही उनका कंटेंट है जो प्राइवेट पब्लिशर्स का है, लेकिन हम कम कीमत पर अच्छी किताब बना रहे हैं प्रेप से लेकर 12th तक। बिल्कुल सही। और जनरल बुक्स भी हमारे पास हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक पे काफ़ी सीनियर लोग हमारे साथ शामिल हैं। तो कितनी अब तक आपकी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं? देखिए, जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वो तो बहुत पहले से है, 80s से चल रहा है, लेकिन मैं जनरल बुक्स को देख रही होती हूँ तो मैं आपको बताऊँ ईयरली हम लोग 150 और 100 तक 150-100 तक हम यानी लोग हज़ारों पब्लिश में कर ये देते हैं। तादाद जा चुकी लेकिन है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो तो हज़ारों में नहीं, मैं उसका जनरल टर्न। बुक्स जी की जी, चूँकि जनरल टेक्स्ट बुक्स बुक्स तो ज़ाहिर है उनकी डिमांड हर साल बहुत बहुत ज़्यादा बहुत होती है। ज़्यादा होती है, तो लाखों में जाती है, वो तो जाहिर बिल्कुल है कि सही। आप। लेकिन ये कि दूसरी किताबें भी हज़ारों में छप दूसरी चुकी हैं। किताबें भी कम से कम हम 500 प्रिंट करते हैं, लेकिन दूसरी किताबें भी जितनी नंबर ऑफ वो होंगी, सब्जेक्ट होंगे उसके तो अकॉर्डिंग। राइटर को रॉयल्टी वगैरह भी देते हैं? ऑथर को जनरल बुक्स पे रॉयल्टी, बल्कि टेक्स्ट बुक दोनों पर रॉयल्टी सिर्फ एनबीएफ ही दे रहा है, रॉयल्टी ऑफर तो करता है। उसको कुछ किताबें भी देते हैं या कि 10 कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज देते हैं हम उसको जनरल बुक्स में, ठीक है जी। और टेक्स्ट बुक में भी कुछ मिलती हैं, आई डोंट नो 5 या 3, वो क्योंकि उसमें ऑथर ज़्यादा होते हैं तो वो डिवाइड हो जाती हैं। बिल्कुल जनरल सही। बुक का एक ऑथर है तो उसको 10 बुक्स मिल रही है। बिल्कुल सही। तो आपने जो बच्चों की जो किताब आपने लिखी वो आपको किस तरह ख़्याल आया और कब छपी ये किताब? मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी लाहौर में 3 साल पहले। वहाँ पर मैं एज़ एडिटर शामिल हुई थी क्योंकि मैं एक मैगज़ीन भी निकाल रही थी अपने ऑफ़िस से। तो वहाँ 5 ऑथर्स थे मेरे साथ और 5 इलस्ट्रेटर थे, और मैं उनको एडिट कर रही थी। तो जब वो किताबें मैंने देखी और वर्कशॉप अटेंड की तो मुझे लगा कि मैं इनसे बेहतर लिख सकती हूँ। गुड। फिर वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई, हमने 5 किताबें प्रिंट की और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं लिख कर देखती हूँ। बिल्कुल तो सही। फौरी तौर पे नहीं मुझसे हुआ था, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है, इलस्ट्रेशंस हो गई हैं, इंशाल्लाह जल्दी पब्लिश होगी। बिल्कुल सही। तो आप ये ज़रा बताइएगा कि आपका जो बोलने का या बात करने का वो बड़ा शुस्ता और अच्छा है, तो आप ये मीडिया की तरफ क्यों नहीं आई जैसे टेलीविज़न या रेडियो? कभी ध्यान भी नहीं गया, और अभी कुछ 2-3 साल से मैंने अपने ही ऑफिस में स्टोरी टेलिंग सेशंस शुरू किया था स्कूल्स में। तो वहाँ मैं स्कूल्स में जाती थी और बच्चों को स्टोरी सुनाती थी, तो वो मैंने 1-2 किए तो मुझे लगा कि ये बेहतर हो रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि आप लिटरेरी इवेंट्स भी कंडक्ट करें। फिर मैंने बुक इनॉग्रेशंस की, और हमने 2-4 प्रोग्राम शुरू किए सिलसिलावार, जो लिटरेरी कनेक्शन के नाम से, डायलॉग के नाम से। उसके बाद ये हुआ कि ऑफिस में जितने फंक्शन हो रहे थे वो मुझे खुद कंडक्ट करने होते थे, तो बिल्कुल। वो शायद बेहतर होता गया। और फिर मुझे पब्लिक में ही लोगों ने कहा कि आप रेडियो ट्राई करें या टीवी। तो टीवी के लिए तो मैं अभी नहीं खुद को ऐसा समझती, लेकिन मैंने कहा चलें रेडियो ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल, तो चलिए मोस्ट मुझे वेलकम। आपसे आप जैसे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आई डोंट नो क्योंकि सर, हमारा काम ही लेकिन ये है कि जो अच्छा टैलेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये ज़रा बताइएगा कि एक आमतौर पे ये कहा जाता है जी कि अब लोग किताब नहीं पढ़ते, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, वो नहीं हम्म। छोड़ते। वो इवन के बुक मोबाइल सेल पे भी नहीं जाते पढ़ने, क्योंकि जिनको बुक की आदत है, जैसे मैं खुद हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता मोबाइल पे पढ़ना। और जो नहीं पढ़ते वो फिर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि अब आसानी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। आप यकीन करें, मैंने सेल पे एक दफ़ा, मुझे वो नावल नहीं मिल रहा था, वो मैंने मोबाइल फ़ोन पे पढ़ा, और शायद वो थे 900 सफ़ों की किताब थी। वो पूरी पढ़नी थी क्योंकि वो अभी शायद वो कहीं थी नहीं बुक फॉर्म में। और वो जब मैं पढ़ती थी रोज़ाना डेली रात को, तो पढ़ने के बाद मैं आंखें बंद करती थी तो आंखों के सामने लफ्ज़ नज़र आते थे। बहुत फ़र्क पड़ता है, पता नहीं क्यों लोग नहीं पढ़ रहे होते किताब से। फ़ोन से इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ने का कोई मज़ा नहीं आता।
जो बुक लवर्स हैं वो तो किताब ही पढ़ रहे मेरा होते हैं। ये ख्याल है कि ये जिस तरह हमारी नई पौध है, खास उनको तौर उस तरफ लेकर नहीं जाया जाता। आप देखें बच्चों को कलरफुल बुक देकर देखें और फिर आप देखें कि वो पढ़ रहे हैं, यानी अच्छी बुक्स बनी होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने एक फ़र्क ये देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो मोस्टली ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। ज़ाहिर है वो इंग्लिश अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों को ना फोर्स किया जाता है कि वो इंग्लिश में पढ़ें। आप उनको देखें, उनके पेरेंट्स कभी भी नहीं कहते कि उनको उर्दू में पढ़ें। पता नहीं हमारे यहाँ इस चीज़ को क्यों इतना नहीं, वैसे शर्म समझा जा मेरा रहा होता है। ये अंदाज़ा है, और ये गलत भी हो सकता है, कि वो ये है कि जो स्कूल में इन्वायरमेंट आपको मैं मिलता आपको है ना। उसका भी बता देती हूँ। देखिए मुझे उसका भी अंदाज़ा है। प्राइवेट स्कूल में कोकर करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही होती हैं, वो बच्चों को दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो सिलेबस ही नहीं कवर होता, तो बच्चे क्या दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। ये फ़र्क होता है। वो लोग बच्चों को दूसरी चीज़ें मुहैया कर रहे होते हैं, उनकी लाइब्रेरीज अच्छी होती हैं, वो उनका कोर्स लिमिटेड होता है, किताबें उनको हर तरह की वो दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में तो अभी फुकदान है इस चीज़ का, क्योंकि वो पूरा साल सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में पड़े होते हैं। तो ये फ़र्क है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि अभी आपने कहा कि तकरीबन 150 के करीब आप लोग जनरल ऑलमोस्ट हम लोग जनरल बुक्स किताबें भी, इतनी राउंड अबाउट तो कर उसका लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है? कौन सी किताब उसका आपसे? बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा। क्राइटेरिया पहले कुछ पहले कुछ और था, अब हमने इसके एसओपीज चेंज कर दिए हैं। अब का मैं आपको बता देती हूँ। आपने मुझे फ़र्ज़ करें कोई मैन्युस्क्रिप्ट दिया, उसको हम लोग उसका पहला स्टेज ये होगा कि सेल पोटेंशियल उसकी चेक कर लेंगे अपने सेल डिपार्टमेंट से, और उसको फिर मैं रिव्यू में भेज देती हूँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट को। जिस तरह की किताब है उसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। उन 2 रिपोर्ट्स के साथ सेल रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट के साथ हम उसको एक एनबीएफ की पब्लिकेशन कमेटी है, उसके 15 मेंबर हैं और सारे सीनियर एचओडीज़ हैं हमारी अच्छी जगह के और यूनिवर्सिटीज़ के। उनको उस रिपोर्ट के साथ वो एवेलुएट करते हैं। जो मेरे पास रिव्यू रिपोर्ट आई होती है, सेल रिपोर्ट आई हुई होती है, उसकी एवेलुएशन के बाद ऑन द स्पॉट वो उस पर डिसीजन दे रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो मेंबर्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं हमारे। जिस तरह अगर इंग्लिश की बुक है तो 3 इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, 3 उर्दू के एक्सपर्ट हैं। वो और आपके फिर पैनल पे होते हैं या परमानेंट आपके पास? नहीं, वो हम टाइम टू टाइम वो 3 साल के लिए होता है, उसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग बिल्कुल टू सही। मैनेजमेंट जो भी। आपके कोई डीजी होते हैं या चेयरमैन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है आजकल? आजकल डॉक्टर कामरान जहांगीर साहब। वो कोई ब्यूरोक्रेट हैं या कि? नहीं, ब्यूरोक्रेट नहीं है, कॉमसर्ट से और फिर नमल से वो आए हैं, और थ्रू एडवर्टाइज जो भी प्रोसेस होता है वहाँ से हाँ, आए एक हैं। ज़माने में डॉक्टर इनामुल हक जावेद भी रह बिल्कुल चुके थे। हैं। वो जैसे आए थे, मैं कुछ नहीं। हाँ जी, वो थे। जी, जी। 6-7 साल के लिए थे। अच्छा, वो 6-7 साल रहे हैं। जी, तकरीबन 14 में आए थे, 16 में गए थे शायद, या 16 में शायद बहुत बड़ा एक, या होता था। 15 में हम उन्होंने। लोग नेशनल बुक डे के हवाले से एक प्रोग्राम करते थे 22 अप्रैल को, और वो हमने किया शायद 8 साल किया। और जब ये आया था कोविड, उस वक्त ये रुका था, उसके बाद नहीं हो सका। अच्छा, कोविड का आपने तज़किरा किया तो उसमें भी काफ़ी यानी जो ख़ास तौर पे पब्लिकेशंस का रिवाज थोड़ा कम हुआ। नहीं, कम तो नहीं हुआ था, ज़्यादा लोगों ने कोविड पे ही लिखना शुरू कर दिया था। नहीं, और मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जैसे अखबार थे तो कम लोगों हो ने गए थे। कि जी आप कोई, वर्किंग सेंस में कि काम कम हो गया था, या ये वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मतलब नहीं ये हो कि सकता। लोग उस ज़माने में तो ज़ाहिर है घरों में थे तो पढ़ने की तरफ रुझान लोगों का जी, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हुआ। हो गया था, लेकिन मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि बुक फॉर्म में या अखबार की शक्ल में शायद थोड़ा लोग इज्तनाब करना शुरू हो गए कि जी हाथ लग जाएंगे कोई वो इस तो तरह। हर चीज़ पे हर कोई एहतियात कर रहा था ना, बिल्कुल वो सही। सभी एहतियात कर रहे थे। अच्छा, तो ये ज़रा बताइएगा कि आप समझती हैं कि नए लिखने वाले भी सामने आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं अफ़सोस की बात बताऊँ कि नए लिखने वाले बहुत चीप लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लिख रहे, यानी बहुत कम, मेयारी नहीं है। गैर मेयारी है, बहुत कम हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, शाज़ व नादिर हैं। वरना जो मैंने खुद एवेलुएशन देखी थी, उसमें ज़्यादातर लड़के वही लिख रहे थे कि घर से भाग गया, घर से भाग गई। कुछ नया नहीं था, अच्छा नहीं था। कम लोग हैं अच्छा लिखने वाले। बिल्कुल सही। यानी ये एक किस्म का क्राइसिस भी है। बिल्कुल है, अच्छे लिखने वालों का है। तो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं कि जी कुछ नए लोगों को ढूंढा जी, जाए या हम कुछ? लोग यूनिवर्सिटीज़ से हमने ना एक अभी इन्हीं दिनों ऐसे राइटिंग कंपटीशन स्टार्ट किया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी और स्कूल्स में भी। आज ही मैं उसका बल्कि बनाकर आई हूँ रिज़ल्ट। तो हमने उनको छोटे छोटे टॉपिक्स दिए कि आप इस पर लिख कर दें, और फिर हमने उसको वैल्यूएशन करवाया अपने, और उसका अब तो बड़े अच्छी चीज़ें आ गई हैं, प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं, टर्निटिन रिपोर्ट से वेरीफाई हो जाता है। स्कूल कॉलेज से हो गया है, और उस पर हमने प्राइज़ भी बना लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है अभी, उसका प्रोग्राम कंडक्ट करना है हमें।
और यूनिवर्सिटीज़ में अब स्टार्ट किया। उससे ये होगा कि जो हमारे पास मटेरियल आएगा उसको हम एक बुक फॉर्म में इकट्ठा कंपाइल कर लेंगे, तो उससे हमारे पास अच्छे ऑथर्स आ सकते हैं। नादिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।